डांस के प्रति प्यार भारत में बखूबी देखने को मिलता है। फिल्मों से लेकर त्योहारों तक डांस हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। ट्रेडिशन और टैलेंट ये दो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर सुनने को मिलते हैं। अंततः जहां ट्रेडिशन इम्पोजिशन का रूप धारण कर लेता है तो वहीं टैलेंट एक बोझ बनकर रह जाता है। हमारे शहर रांची में ऐसे ही कई टैलेंट्स हैं जो कि निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी अपने मुकाम को हासिल करने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इसी आशा में लगे हुए हैं कि एक दिन उनके सपनों को जरूर पंख मिलेंगे। कहते हैं डांस खुशी बांटने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है, और जब हम डांस की बात करते हैं तो चाह कर भी छोटे शहरों की अद्भुत प्रतिभाओं को नज़रअंदाज नहीं कर पाते। यूँ तो हमारे देश में कई छोटे शहर हैं और उनमें से एक नाम है रांची। एक ऐसा शहर जो है तो छोटा मगर यहाँ के लोगों के इरादे बहुत बड़े। मानो रांची के रगों में खून नहीं टैलेंट दौड़ता है। पर सवाल ये उठता है कि इतनी प्रतिभा होने के बावजूद आज भी रांची डांस के क्षेत्र में अपना नाम बनाने में क्यों असफल है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइए हम बात करते हैं रांची के कुछ प्रतिभाशाली युवाओं से। जानो मेरा जानम तू और मैं हूँ तेरी जाने जान। पूर्णिमा, मैं रांची से हूँ। डांस बचपन से डांस बहुत पसंद था। सभी लोगों को पसंद है, किसी को देखना किसी को दिखाना। मेरे को दिखाना बहुत पसंद है और लोगों को मेरा डांस देखना पसंद है। मुझसे ही आज मुझको मिला दे, देखूं आदतों में तू है कि नहीं। हर सांस से पूछ के बता दे, इनके फासलों में तू है कि नहीं। मेरा नाम अभिनव कुमार सिंह है। मैं रांची से हूँ। मैं 18 ईयर्स ओल्ड का हूँ। घर पे मेरे मम्मी पापा अंकल आंटी दादा दादी हैं, सारे पेरेंट्स। ये डांस का शौक माइकल जैक्सन का मैं वीडियोस देखता था पहले, उसी से मैं इंस्पायर्ड हूँ। और ब्रायन पुष्पास एंड इन इंडिया दिस ऑल रियलिटी शो। जी बंगला पे मैं DID डांस बंगला डांस में मैं टॉप 8 में था और इस बार DID सीजन 5 में मैं कोरियोग्राफर राउंड तक था बस। और फिर काफ़ी स्टेट लेवल के शोज़ का विनर रहा हूँ। मेरा नाम प्रीति कश्यप है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं बॉर्न टू डांस हूँ, मेरे को लगता है वो, क्योंकि मतलब मेरे घर में कोई डांस नहीं करता और पता नहीं ये क्वालिटी कहाँ से मेरे को आया है नहीं पता, इसलिए शायद ये गॉड गिफ्टेड है। मेरा नाम निर्मल रवि है। मैं जिससे इंस्पायर हुआ वो मेरे बड़े पापा के बेटे थे, उनका नाम तन्नू भैया थे वो मेरे। मैं उन्हीं से डांस के लिए इंस्पायर हुआ। कभी मेरे को सीखने का तो मौका नहीं मिला, बट उनसे देखकर ही मैं इंस्पायर हुआ कि मैं डांस कर सकता हूँ, करूँगा तो इनके जैसे ही करूँगा। और किसी रीज़न से ये डांस छोड़ दिए, बट मैं चाहता हूँ हमेशा मैं डांस करता ही रहूँ। मेरा नाम आराधना शर्मा है। मैं 18 साल की हूँ और अभी टीनेज में जैसे जानते हैं, और इस टीनेज में सबसे जोश होता है जैसे हम जानते हैं, और वो जोश मुझे डांस के फील्ड में ले गया है। मेरे को डांस करना बहुत पसंद है। सो लिविंग इन अ स्मॉल सिटी लाइक रांची, यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारे डांसर्स को प्रिवेल करने पड़ते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इश्यूज़ या फिर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम जो आपको फेस करना पड़ा और अभी तक वो प्रॉब्लम की वजह से आप अपने मुकाम तक जहाँ आपका टारगेट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ऐसा कुछ हो तो हमें बताएं। बिल्कुल, एक्चुअली ऐसा हुआ है। मतलब मेरे ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है डांसर्स के लिए, बट मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैरवी।
मतलब यहाँ पर टैलेंट है। हम लोग अगर इंडिया के बारे में ले, इंडिया में वी ऑल नो कि बहुत सारे टैलेंट भरी हुई है, हर एक तरह की टैलेंट है। और इंडिया के छोटे से शहर रांची में यहाँ पर तो टैलेंट की भरमार है, बहुत सारे टैलेंट है डांसिंग के फील्ड में। लेकिन बात ये है कि उनको मौका नहीं मिलता है, और मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनके पास कनेक्शंस नहीं रहता है। कनेक्शन रहता, चाहे वो आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेट कर ले या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए वो लोग को पैसा नहीं है, अच्छे टीचर से कांटेक्ट नहीं है, और इसका फ़ायदा उठाते हैं जिनके पास पावर है, पैरवी करवाते हैं। पहली बात यह है कि मेरे पापा को डांस एकदम पसंद नहीं था, और मैं जब भी डांस करता था पापा हमेशा मना करते थे ये सब नहीं करना, तो पढ़ाई पे ध्यान दे, और तू पढ़ाई अच्छा करता ही है। और वैसे पहले से मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। मैं इंटर पहुंचा जब यहाँ से सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैं इंटर करा था आईकॉम, उस समय हम लोग का एक ग्रुप बना लिए थे, बहुत अच्छा ही ग्रुप था हम लोग का। तो हम लोग डांस करते थे, उस समय बहुत अच्छा ही हम लोग को डांस होने लगा था, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हम लोग करते थे। एक झनकार आया था, उस समय फर्स्ट टाइम हम लोग झनकार में पार्टिसिपेट किए थे और सेमीफाइनल्स तक गए थे, और उसका कोरियोग्राफ मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड मुकेश खुद मिलकर ही हम लोग करते थे। और बहुत हम लोग परफॉर्मेंस के जहाँ भी आते थे हम लोग सब कॉम्पिटिशन्स हम लोग हमेशा ही जीत कर आते थे। तो पापा बहुत गुस्सा होते थे, पढ़ाई पे ढील, और फर्स्ट टाइम उसी समय हम लोग को इतना प्रॉब्लम हुआ ग्रुप का, घर से इतना तनाव डाला गया कि नहीं डांस नहीं करना है, ये करना है। तो मेरा खुद का इंटर का रिजल्ट बहुत ही ख़राब हो गया। उसके बाद पापा बहुत डांटने लगे कि अब दोबारा कभी नहीं देखना चाहता हूँ, सुनना भी नहीं चाहता हूँ कि तू डांस करेगा। तो बहुत ऐसे साथ बहुत सारी तकलीफें हुई हम लोगों को, और हम लोग पापा के डर से हम लोग घर में प्रैक्टिस ना करके हम लोग ग्राउंड भी जाते थे। सुबह सुबह उठकर हम लोग 5 बजे उठ जाते थे, और उससे पहले कभी कभी अंधेरा ही रहता था, हम लोग चले जाते थे सारे लोग डांस करने। तब 11-12 मैंने जिस स्कूल से किया वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते थे हम लोग को अपना इनर टैलेंट दिखाने के लिए। तो वहाँ जब गई तो वहाँ सच में लगा, मतलब अब तक तो लगता था कि हाँ मैं डांस करती हूँ, अच्छा करती हूँ, सबको अच्छा लगता है, सबका अप्रेजल मिलता है। लेकिन जब वहाँ गई तो मुझे अंदर से लगा कि हाँ वो क्वालिटी है, सच में है, वो इनबिल्ट है मेरे में। फिर वहाँ पे खुद से कोरियोग्राफी करना, डांस कोई भी कंपटीशन हो, हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, सोलो हो या फिर ग्रुप हो, और खुद से इनिशिएटिव लेते थे हम और करते थे। तो वहाँ से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कुछ कर सकती हो। और उसके बाद फिर +2 कंप्लीट हुआ, फिर ग्रेजुएशन करने के लिए हम रांची आए तो लगा कि चलो हम बाहर आए हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, डांस भी सीखा जाए। तो फिर मैंने डांस क्लास ज्वाइन की, लेकिन मतलब वहाँ पे का टाइमिंग जो है वो मेरे लिए सूटेबल नहीं था, क्योंकि शाम का टाइम पहले तो घर पे बोली कि पापा डांस क्लास जाना है, तो पापा मम्मी एकदम अग्री नहीं करते, नहीं करना है, तुम पढ़ाई करने गई हो वहाँ पढ़ाई करो। लेकिन मैं ज़बरदस्ती रो दो कि नहीं पापा को करना है, मेरा बचपन से शौक रहा, आप लोग जानते ही हैं। तो फिर ऐसे ही करते करते फिर पापा माने, फिर 2-3 महीने क्लास किया उसके बाद, लेकिन टाइमिंग की वजह से फिर मुझे छोड़ना पड़ा। बाकी फैमिली मेम्बर्स हमेशा बोलते रहते हैं कि अभी देख लो तुम्हारे ऐसे किसी को एग्जांपल देके, तुम्हारे उस भैया को देख लो, वो इंजीनियर है, वो इतना कमाता है, वो इतना कमाता है, डांस का कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सब डांस को ऐसे ही खरीदते हैं, नचनिया बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, तो बहुत ख़राब लगता है। हम लकी रहे हैं हमेशा से, फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन हाँ एज प्रोफेशन की हाँ डांस करती हो, अच्छा करती हो, शौक़ के लिए ठीक है, लेकिन आगे जाना ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई को पहले रखो, उसके बाद डांसिंग आती है तुम्हारे लिए। तो वो प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा आई है, जैसे बचपन से सीख नहीं पाए हम, और उसके बाद जब सीखने को गए तो बीच में एग्ज़ाम्स ये वो, तो हमेशा घर से भी प्रेशर आता था कि बेटा अभी छोड़ दो फिर चली जाना, ये काम है अभी छोड़ दो फिर चली जाना। तो मेरे साथ वही प्रॉब्लम रही है, इसलिए थोड़ा कुछ भी सैक्रिफाइस करना होता था तो डांस को ही करना पड़ता था, उस तरफ छूट गया। नहीं तो शायद अभी बहुत सीख के शायद कुछ कर सकते थे। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। बट हाँ फैमिली से यही सपोर्ट हमेशा मिला है, बट एज प्रोफेशन के लिए हमेशा no हमेशा। लुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डांसर हो, आप एक अच्छी डांसर हो, और अगर आप चाह रहे हो कि आपको एज प्रोफेशन उसको लेना है, तो यस अगर आप सिर्फ डांस सिखाना चाहते हो, आप जैसे हम लोग रांची के हैं,
मेंटालिटी आपको भी बेटर पता है। तो रांची का डांस सिखाना चाहती हो, ठीक है, हाँ डांस टीचर है, सिखा लेगी, लेकिन अगर कहीं स्टेज पे जाना हो तो यस लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट कर, शायद आपका टैलेंट कम पड़ जाए बट लुक्स जो है वो पावर में होने चाहिए। हाँ, तो मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम, जैसे स्कूल्स में डांस करती थी हमेशा से, सोलो के लिए तो ठीक है कि हाँ मेरा टैलेंट दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, लेकिन ग्रुप में कि ओ डांस तो अच्छा कर रही है बट यार वो ज़्यादा अच्छी दिख रही है, तो ठीक है आगे ही रखो लेकिन थोड़ा साइड कर दो इसे। तो ऐसा हुआ है बहुत बार। और कभी कभी थोड़ा बोलते थे, बच्चे थे ना, तो बोलती थी कि हाँ मैम मेरे को भी सेंटर में रहना है, तो मैम वाज लाइक पूर्णिमा तो तुम्हारा तो डांस दिखता है, तुम तो कहीं भी खड़े रहोगे दिखोगे। बट वो जब 9th-10th में पहुँचते पहुँचते समझ में आने लगा कि ओ अच्छा ये बात है। अगर आप खोजे रांची में जगह जगह जाए, अंदर खोज के ढूंढे तो हीरे मिलेंगे। और मेरे से क्या, मैं कुछ नहीं उनके सामने, बहुत डांसर्स ऐसे, लेकिन बिकॉज ऑफ पैरवी वो लोग को मौका नहीं मिल पाया। और ये सीरियसली एक बहुत दुख की बात है कि बड़े बड़े लोग अपने पैरवी कर करके बड़े बड़े जगह जा रहे हैं, लेकिन वही जो जिनके पास टैलेंट है लेकिन जिसके पास कम्युनिकेशंस नहीं है, पैसे नहीं है, वो आज कहाँ के कहाँ रह गए। इसीलिए शायद कहते हैं कि इंडिया अभी तक डेवलप नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ डांसिंग के फील्ड में वो भी नहीं कर पाया। आज इस क्षेत्र की वजह से गरीब रह गया है। बिल्कुल, डांसिंग भी एक वो रीज़न हो गया कि इंडिया डेवलप नहीं कर सकता। जब तक पैरवी रहेगी, डांसर्स को मौका नहीं दोगे तो फिर कहाँ से फ्लरिश करेगा यार टैलेंट, कैसे हम दिखाएंगे जगह जगह। और आप अपना फ्यूचर रांची में सेट करना चाहेंगी या फिर समवेयर आउट? डांसिंग में या अगर डांसिंग की बात कर रहे हो तो रांची में तो नहीं हो पाएगा। डांस टीचर बन जाऊंगी, लेकिन वही जैसा कि रियलिटी है, जैसे डांस क्लासेस का नाम नहीं लूँगी बट मंथली 1000-2000 अच्छे कोरियोग्राफर्स, टैलेंटेड कोरियोग्राफर्स 1000-2000, ज़्यादा से ज़्यादा 3000, उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपनी लिविंग चलाने के लिए। ठीक है, साइड से कुछ करते हैं, पर्सनल ट्यूशन्स दे रहे हैं, शादियों में डांस सिखा रहे हैं। तो इसलिए अगर एज करियर देखना है, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, एज करियर देखना है तो रांची में तो नहीं, बाहर भी नहीं, एक्चुअली बाहर भी सिर्फ एज डांस टीचर तो नहीं बन सकते, बेसिकली बहुत ऊंचा ही जाना पड़ेगा इसके लिए। तो ऐसा ज़रूर कुछ होगा कि आप लोगों को प्रूव करें, तो इसके लिए कुछ वे सोचा है कैसे आप लोगों को प्रूव करेंगे गलत और अपने मम्मी पापा का सर हेड हाई कराओगे? हाँ, यहाँ के जो रियलिटी शोज़ हैं इंडियाज़ में, उसमें पार्टिसिपेट करके और रांची में एक बहुत बड़ा सा डांस क्लास खोलकर, जिसमें कि बाहर से जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं टॉप लेवल के, वो यहाँ पर आएँ, वर्कशॉप करें, वो अपना टीचिंग यहाँ पर दें और यहाँ के स्टूडेंट्स जो मेरे तरह हैं फैमिली बैकग्राउंड से, वो सीखें और गेन करें जितने भी न्यू फॉर्म्स हैं डांस स्टाइल्स। आपने बहुत अच्छा पूछा कि रांची में कि बाहर जाके, देखिए पहचान तो बननी होती है तो बन जाती है। मैं किस्मत पे और मेहनत पे बहुत भरोसा है मुझे। और जहाँ बात है रांची का, सीरियसली रांची में बहुत टैलेंट है और यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली रांची में रह के यहाँ के लोगों को मौका देना ही सबसे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि रांची अभी बोला जाए तो यहाँ से कितने टैलेंट निकले, अलीशा दी, धोनी, बिकॉज ऑफ देम यहाँ पर उनकी पहचान है। तो और बहुत टैलेंट है अलीशा दी की तरह, और भी डांसिंग के फील्ड में बहुत लोग हैं जिनको पहचान ज़रूरी है और वो मिल सकती है पहचान अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करें तो। और बीइंग अ डांसर, एक डांसर की वो फीलिंग, एक तकलीफ़ समझ सकती हूँ। तो मैं यही रह के सीरियसली मैं चाहती हूँ कि मुझे इतना पावर मिले कि मैं पैरवी ख़त्म कर दूँ, लाइक अ ड्रीम वर्ल्ड। पैरवी नहीं हो, टैलेंट के बेसिस पे लोगों को जज किया जाए यार। अगर रिजल्ट निकले तो वो बिकॉज ऑफ टैलेंट, ना कि पैरवी भाई पैसा कनेक्शन है ये वो नहीं, बिकॉज ऑफ टैलेंट आप आगे रहो, पैसा तो जाओ किसी दुनिया पे, यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। जाने लगे किस्मत में बांटे हैं राहों में कांटे, और मैं भी हूँ सिद्धियाँ हूँ किस्मत के आड़े। मैं रोके रुकूं तू गिरा मैं उठूं, पिछले कर फैलाऊंगा मैं, पर तुझ में कितना है जोर तू लगा ले, मगर हंस के कट जाएगा ना झुकेगा ये सर। Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Transform. आग है जितनी है लहू खोलता मेरा, इन रगों में फिर भी खाक सारों को, खाक ही काफी, रस मुझको है खामोशी मेरी बेजुबान
अरे यार कितना इमोशनल करोगे, चलो थोड़ी मस्ती वस्ती हो जाए।